प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो आज मैं आपको खुदा के कलाम के द्वारा बताऊंगा वो हम में से हर एक के लिए है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज, खुदावन आज जो टीचिंग आज आपको वो देने वाले हैं वो आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे हाथ में इस समय बाइबल है। मैं जानता हूँ इसे समझना आसान नहीं है। ये सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब परमेश्वर हमें समझाए, जब खुदा हमें समझाए। बहुत सारे सवाल हमारे अंदर रहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जिस वीडियो को आप इस समय देख रहे हैं इसके नीचे लिखा रहेगा बेसिक टीचिंग ऑफ सूरज प्रेमानी। ये मेरा ही चैनल है और मैं आपको कहूँगा आप अंदर जाइए और बहुत सारे वीडियोस वहाँ हैं, आप उन्हें देखिए और देखने के द्वारा आपके बहुत सारे सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। आज भी मैं आपके एक सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, जिसमें कई लोग जो हैं इन दिनों में उन्हें ये पता नहीं है कि वो क्यों दुख उठा रहे हैं, वो क्यों सफ़र कर रहे हैं। कई बार हम अपने लाइफ में अपने ज़ुबान के कारण हम बहुत डैमेज होते हैं और हम बहुत सारी मुसीबतों को इकट्ठा कर लेते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ज़ुबान हम किस तरह से वश में लेके आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको वर्ड के अंदर जाऊं, मैं एक वर्ड आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर भी है इस समय। याकूब 1 अध्याय उसका 26वां वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इंग्लिश में लिखा है यूजलेस है। हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। पर बाइबल कहती है ये सब करते करते अगर आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण, आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, बाइबल कहती है सब कुछ व्यर्थ है। हमने जीरो अर्न किया है खुदा के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी जुबान के विषय में इतने स्ट्रिक्ट वर्ड्स कहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको डैमेज करती हैं। आदम के पाप ने सिर्फ आदम को डैमेज किया था, लेकिन जब बात केन की है तो केन ने न केवल खुद के लिए दंड मंगाया पर उसने किसी और को भी मार दिया। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी और को भी शामिल कर देते हो। आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि सामने वाले को गुस्सा आ जाता है और सामने वाला कड़वाहट से भर जाता है। ऐसा बहुत बार हमारे जीवन में होता है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बार हम अपने लाइफ में कुछ ऐसा कहते हैं जिससे हमारे घर का माहौल खराब होता है। बहुत बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे द बाइबल सेज, एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि जो बिलाम था उसे इसलिए बुलाया गया ताकि वो इजराइलियों को कर्स करे, उनको श्राप दे। कितनी बड़ी बात है कि बालाक जो था वो भी जानता था कि मैं इजराइलियों से तलवार और बहुत सारी चीज़ों को लेकर नहीं लड़ सकता। मुझे अगर उससे लड़ना है तो मुझे एक काम करना है, मुझे इनको कर्स करना है, श्राप देना है जिससे ये कमज़ोर पड़ जाए। बहुत बार मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम ऐसी बातें अपने मुंह से कहते हैं न जिसमें आदर होता है, न किसी के लिए प्यार होता है, न किसी के लिए उसमें जीवन होता है। कई बार लोग झगड़े के अंदर, गुस्से के अंदर बहुत रूड बात करते हैं। कभी कभी वो ऐसी बातें कहते हैं। और याद रखिए, शैतान ने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से। वो जानता है बाइबल के अंदर लिखा गया है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु है। आप जानते हो कई बार क्या कहता है वो क्या करता है, कई बार वो आपका ध्यान गलत चीजों की तरफ, अपने हालातों की तरफ ले जाता है ताकि आप उन्हें देखें और आप कुछ गलत फील करें, नेगेटिव फील करें और आप अपने मुंह से कहें, क्योंकि वो जानता है जो ये कहेंगे इनके लिए वही होगा। कितनी बड़ी बात है कि शैतान
आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कई बार वर्ड से ही आइडियाज लेता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी भाई और बहनें मुझे देख रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जुबान आपके कंट्रोल में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप किसी से मिलते हैं और वो यहां वहां की बात करते हैं, तो क्या आप उनके साथ एक हो जाते हैं? आप भी अपना सुर उनके साथ मिलाते हैं कि आप ये उन्हें कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उन्हें ये कहेंगे ना कि हमें ये सब नहीं करना है, वे आपसे नाराज होंगे। और होने दीजिए, अपने रिश्तों से ज्यादा परमेश्वर को महत्व दीजिए। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जो पिता थे उनका नाम जकरिया था, और बाइबल कहती है कि जकरिया के पास एक स्वर्गदूत आता है और कहता है, जकरिया डर मत, भयभीत न हो, तुझे एक बेटा होने वाला है, आपके खानदान में एक लड़का आ रहा है। सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है, मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके सामने अब्राहम को भी एक बच्चा दिया था, अब्राहम भी बूढ़ा था, लेकिन जकरिया ये बात भूल गया और जो उसने महसूस किया वो उसने कहा। और जैसे उसने कहा, स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था कि अगर मैंने इसको यहां छोड़ दिया, ये और भी नेगेटिव बोलेगा। आप जानते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन वो कई बार आपसे मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी जुबान के द्वारा उन चीजों को खत्म करते हैं। हम कई बार वो कहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। हम कई बार वो कहते हैं जिसमें कोई समझ नहीं है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, जिसमें ग्रेस नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है। मैं आज आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप किस तरह से अपनी जुबान को कंट्रोल में ला सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक बोट में जब वो सो रहा था, तब वहां पर तूफान आया। जैसे वो तूफान उसने देखा, बाइबल कहती है उसके चेलों ने उसे जगाया और वो उठा और उसने हवा और आंधी को और पानी को डांटा। आप वहां पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है उसने हवा और आंधी को डांटा। आप जानते हो, यीशु जानता था पानी इसलिए अंदर आ रहा है क्योंकि सामने से हवा लग रही है। यीशु हमेशा जड़ पर प्रहार करते थे, यीशु हमेशा जड़ काटने की कोशिश करते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम आपकी जुबान नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट है। बाइबल कहती है जो मन में होता है वही मुंह पे आता है। जो कुछ आप सोचेंगे वही आप कहेंगे। तो ये जरूरी है कि आपका माइंड, आपका हार्ट प्यूरिफाई हो। आप जानते हैं, आप में से हर एक को ये दुआ करनी चाहिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी आत्मा के द्वारा मेरे हृदय के अंदर को शुद्ध कर। दाऊद ने बैतशबा के साथ पाप किया और दाऊद चाहता तो बलिदान देता और छूट जाता, लेकिन दाऊद जानता था ये बलिदान मैं देकर अपने आप को क्लियर कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल तो गंदा हो चुका है। दाऊद हमसे अच्छा जानकार था इन चीजों में। अगर वो चाहता तो वो एक बकरे को बलिदान को रखता और उसको खुदा के सामने चढ़ा देता और अपने अकाउंट को सेटल कर देता। ये सब तो बाहर ठीक हो गया, लेकिन दाऊद जानता था हार्ट करप्ट है, हार्ट ने पाप किया है। तब दाऊद ने खुदा से कहा, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा ला, मुझे जूफा से साफ कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले। आप जानते हो, दाऊद जानता था कि मैं फिर से गिर जाऊंगा अगर ये दिल साफ नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिन भी लोगों को अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, खुदा से कहिए, खुदा अपनी आत्मा के द्वारा मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को शुद्ध कर, साफ कर, क्योंकि जब यहां पर शुद्धता होगी तो मैं अपने मुंह पे कुछ भी नहीं लाऊंगा। जुबान को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे यही है, क्योंकि ये फल है, ये जड़ है। भला मनुष्य अपने भले मन से भली बातें निकालता है, पर एक बुरा मनुष्य अपने बुरे हृदय से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही तो मुंह पे आता है। आपके अंदर क्या है,
वही आपकी जुबान पे आएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर खुदा को सब बताएं कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। जैसे हन्ना को जब ठेस पहुंचती थी तो वो खुदा के सामने रोती थी, और मैं बिलीव करता हूं कि चेले भी ऐसे ही थे। जब उन्हें कोई कुछ कहता था तो उन्हें भी ठेस पहुंचती होगी, लेकिन वो लड़ते नहीं थे, वो खुदा के सामने अपने आप को खाली करते थे। बाइबल कहती है काना नगर में मटके जब खाली हुए तब खुदा ने उसे भर दिया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने आप को खाली करिए, अपनी सारी शॉर्टकमिंग्स, अपनी सारी कमियों को खुदा के सामने उंडेलिए और परमेश्वर से कहिए, हाँ प्रभु, मैं हूं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, आप मेरी सहायता करिए। और आप आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा आपके अंदरूनी जीवन को कंट्रोल में लेगा, और आहिस्ते आहिस्ते आपकी जुबान भी आपके वश में आना स्टार्ट हो जाएगी। जुबान को नियंत्रण का सबसे बेस्ट वे यही है। बाइबल कहती है मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। अगर हम नहीं कर सकते, मतलब एक ही कर सकता है, वो है पवित्र आत्मा। आज समर्पण करिए, आज खुदा से कहिए, खुदा मैं धन्यवाद करता हूं उस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया। अब मुझे समझ में आया है कि प्रॉब्लम है कहां। प्रॉब्लम जुबान नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट है। और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको भीतर से शुद्ध करे। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। खुदा आपको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।